हेलो बच्चों। तो आज करेंगे हम मास एंड वेट देखेंगे। मास क्या होता है, वेट क्या है, हम इसकी इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे मास में और वेट में। और पढ़ते हैं हम। हेडिंग डाल लो मास। तो हेडिंग डालने से पहले मैं बता देता हूँ मास क्या होता है। जैसे हम तौलते हैं, जैसे कि हम कोई भी वेट लेते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, क्या किलोग्राम में देखते हैं हम। क्या कितना वजन है उसमें हम बोलते हैं कितना वेट है उसका। 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 15 किलो और 20। तो ये हमारी गलत फहमी है, वो मास नहीं होता है। सॉरी, वो वेट नहीं होता है, वो क्या होता है, मास। हम जैसे तौलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारा वेट कितना है, 35। तो किलोग्राम, जिसके पीछे यूनिट किलोग्राम लगा रहे हैं तो वो मास निकल रहा है, और जिसके पीछे यूनिट लग रही है एन यानी न्यूटन, तो वो होता है वेट। तो आज इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं मास का। तो हेडिंग डाल लो मास। मास, मास क्या होता है, जैसे डेफिनेशन में अभी बताता हूँ क्या होता है। मास ऑफ द बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, या कह सकते हैं हम, और मैटर कंटेन इन इट। यानी मास क्या है, मास हम क्या कह रहे हैं, जो कि कोई भी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो मटेरियल की क्वांटिटी कंटेन्ड है उसी को हम मास कह रहे हैं। जैसे आप ले लो एक बोतल ले लो। उस बोतल में क्या है, जैसे आपने थम्सअप की बोतल ली, उसमें क्या है, जितना वो थम्सअप है हम नापेंगे, उससे खाली निकाल देंगे क्या, कुछ नहीं। तो ये जैसे ही हमारी मास क्या है, जो बोतल के अंदर जो थम्सअप भरी हुई है, ऐसे बॉडी के अंदर जो मटेरियल भरा भरा हुआ है, उसी क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे हैं, मास। आई बात समझ में, कि जैसे कि ये बॉडी है पूरी ऊपर से, इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसी की क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे हैं, मास। जैसे जैसे बताया मैंने, मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और मैटर। यानी किसी मैटर या मटेरियल की क्वांटिटी को बता रहा है कितना। जैसे एक थम्सअप की बोतल होती है, थम्सअप की बोतल में एक रेशियो होता है, 1 लीटर क्या है उसमें, 1 लीटर लिक्विड है, लिक्विड क्या है वो, थम्सअप। तो आपको वो बता रहा है 1 लीटर क्या है, वो क्या है, मास 1 लीटर उसमें भरा हुआ है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ उनकी क्वांटिटी को क्या बताता है, मास। अब देखते हैं मास, मास क्या होता है। मास मास होता है स्केलर क्वांटिटी। मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और और बोल सकते हैं मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और ऐसा ही यूनिट देखते हैं हम, इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। अभी मैंने पहले बताया था, शॉर्ट में से बोलते हैं हम केजी। जिस यूनिट के पीछे केजी लगा होता है वो मास होता है, वेट नहीं होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लो भाई, जिस किसी के पीछे केजी लगा होता है वो क्या होता है, मास, नॉट अ वेट। और क्या होता है, और आपने देखा होगा, जैसे कई प्लेस होते हैं, कई में आप कहीं भी जाओ, जैसे एक प्लेस से अनदर, जैसे प्लैनेट्स की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, अर्थ से मून जाओ, मून से कहीं जुपिटर जाओ, मार्स जाओ, यूनिवर्स में कहीं भी जाओ, आपका बॉडी मटेरियल तो सेम रहेगा भाई, बॉडी मटेरियल तो उतना ही रहेगा। तो क्या कहते हैं आप, वॉट एवर वेन एवर कहीं भी जाओ, मास ऑलवेज क्या रहेगा, सेम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं मास क्या है, मास इज कांस्टेंट and does not change from place to place।
मास क्या है? कांस्टेंट। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, कहीं भी चले जाओ। और मास के बारे में और क्या, मास चेंज नहीं होता है, और ना ही मास कभी भी जीरो होगा। मास कैन नॉट बी जीरो। अब एक सॉरी, एक लाइन में बताता हूँ मास क्या होता है। मास क्या होता है? मास वो होता है जो कि मैटर या मटेरियल की क्वांटिटी होती है बॉडी के अंदर, उसी को मास कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। मास इज अ कांस्टेंट डज नॉट चेंज फ्रॉम द प्लेस। और मास कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, और मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। नोट करो ये पॉइंट। अब देखते हैं हम वेट के बारे में देखेंगे। वेट क्या है, कर लिया? देखो भाई, करो नोट, पॉज कर लिया करो वीडियो। अब देखते हैं हम किसके बारे में, वेट। हेडिंग डाल लो वेट। वेट, वेट क्या है? वेट मैं बोल रहा हूँ जिसके पीछे न्यूटन, न्यूटन लगना है। न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट होती है? वेट क्या बोल रहा हूँ मैं? एनी यूनिट, एनी कांस्टेंट जिसके पीछे क्या लगा हो, न्यूटन। जैसे 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 12 न्यूटन, है ना? तो यहाँ से देखते हैं न्यूटन क्या होती है, फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? सॉरी, क्या होती है? न्यूटन। ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। अब ये 12 क्या है? ये क्या है? न्यूटन की ऐसा यूनिट। तो ये क्या है? पूरा टर्म क्या है? फोर्स। क्या है ये? फोर्स। तो यहीं से क्या कह रहे हैं, वेट। वेट क्या है? वेट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? कि अर्थ ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है हमारी बॉडी पर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स। इंग्लिश में डिफाइन करूं, द फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन आवर बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेट। जैसे ऐसे रब करो। हाँ, अब देखते हैं जैसे कि वेट, डेफिनेशन लिखे हैं। वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स with which it attract towards Earth's center। वेट क्या होता है? अब देखो, जैसे कि आपने अर्थ ग्रेविटी सुना। अर्थ ग्रेविटी क्या करती है? अर्थ ग्रेविटी क्या करती है? अर्थ ग्रेविटी एक फोर्स होता है जो कि एवरी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। उसी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वेट। जो वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? इज द फोर्स, वो फोर्स होता है विद, कौन सा होता है? विच इट अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ सेंटर, जो के बॉडी को अट्रैक्ट करता है अर्थ की सेंटर की तरफ, उसी को हम वेट बोल रहे हैं। और दूसरी भाषा में क्या बताया मैंने, कि फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, या बोल लो फोर्स विद अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ, या बोल लो फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी पर एक्टिंग कर रही हैं। तो अर्थ ग्रेविटी का क्या, हम क्या है? पुल करना, यानी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना। यहाँ पे भी बोल रहा है कि विद इट्स अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ सेंटर, और वहाँ पे क्या बोला? एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेट। जैसे वेट क्या होता है? फोर्स क्या होता है? एम ए फॉर्मूला होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ अर्थ ग्रेविटी, यहाँ बात हो रही है अर्थ ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी से हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं,
वो भी क्या होता है, अर्थ ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। उसे हम क्या दिखा रहे हैं, जी से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स यानी लीनियर फोर्स के द्वारा हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से क्या बन गया, एम जी आ गया। लेकिन ये फोर्स, इस वाले फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, फोर्स विद इज अट्रैक्ट टू द अर्थ, इसे क्या बोले, वेट ऑफ द बॉडी। तो इसे किससे दिखा दो, डब्लू से, है ये फोर्स ही। तो ये क्या हो गया, एम इंटू जी। तो यहाँ से क्या बन गया ये, एम जी। तो वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी। बस यही बात थी। जैसे एक क्वेश्चन लो, जैसे मास है उसमें 5 kg, उसका वेट निकालना, वेट कितना होगा, लगा दो डब्लू वेट, मास कितना है 5, जी जी कितनी लेते हैं हम, जी की वैल्यू होती है 9.8, सभी को पता है 9.8, जी की वैल्यू होती है 9.8, लगाओ 9.8। तो यहाँ से डब्लू क्या हुआ, 0, 50, 45 और 4, 49। यहाँ से वेट कितना आया, 49 न्यूटन। आई बात समझ में, नोट करो इसे। ये क्वेश्चन कर लिया। अब देख लिया। अब देखो और कुछ बताता हूँ मैं यहाँ। अब वेट देखते हैं हम। अब देख लो, वेट वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी आपको, वेट क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो आपको ये चीज़ देखनी है, वेट क्या होता है, मास क्या हो, मास ले लो 1 kg, और ग्रेविटेशन कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है। पुट करो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 kg और इंटू 9.8 न्यूटन, न्यूटन होता है या एक्सेलरेशन है ये, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से डब्लू निकलेगा 9.8, डब्लू की यूनिट क्या होती है वेट की, मास। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वेट ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम मास में कितना वेट होता है, तो 9.8 न्यूटन वेट होता है। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, ऑब्जेक्ट वाले होते हैं जो, एमसीक्यूज भी बन सकता है कि बताइए व्हाट इज द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास, 9.8 न्यूटन, 4.8 न्यूटन, 1 न्यूटन, और रख लो 10 न्यूटन, कुछ भी रख लो, आपको आंसर लगाना है 9.8 न्यूटन। ये होगी बात। और वेट की बात करते हैं, वेट क्या होता है, वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है वेट। और वेट वही ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और इसे हम क्या कर सकते हैं, वेट को हम क्या हो सकता है, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये क्या हो सकता है, जीरो, विल बी जीरो, विल बी जीरो नहीं, क्या बोलेंगे, जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो, कैन बी जीरो।
अब आप बोलेंगे जीरो कैसे होगा ये जीरो, जैसे कि आपको पता है अर्थ की मैंने ग्रेविटी बताई। जैसे ही हम अर्थ सरफेस पर क्या होती है, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी। अर्थ सरफेस सबसे ज़्यादा होती है, तो कहाँ पे जीरो होती है, मैंने बताया सेंटर पे। अर्थ के सेंटर पे क्या होती है, जैसे ये कोई अर्थ है, ये सरफेस है और इसका ये सेंटर है, यहाँ क्या होती है अर्थ ग्रेविटी, यानी जी की वैल्यू क्या होती है जीरो। अब ये जीरो कैसे हो सकता है, डब्ल्यू इजकल टू क्या है एम इंटू जी। डब्ल्यू मास कुछ भी हो 10 या जी की वैल्यू क्या है जीरो, तो डब्ल्यू क्या होगा जीरो। कब होगा ये, कब, वेयर, कहाँ, वेयर, अर्थ, अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर पे क्या होगा ये जीरो होगा। और देखते हैं, और इसमें क्या है, जैसे कि हम अर्थ पे निकालते हैं भाई, वेट निकालते हैं, मास तो हर जगह पे सेम होता है। अब हम देखते हैं वेट, जैसे यहाँ पे वेट किसी व्यक्ति में 60 न्यूटन वेट है उसमें, तो अर्थ पे क्या होगा, मास पे क्या होगा, वेट निकालते हैं हम। अब देखते हैं वेट कैसे देखेंगे। अब क्या होते हैं, जो हाँ ग्रेविटी होती है 1/6 होती है ऑफ अर्थ। मून पे जो ग्रेविटी होती है अर्थ की 1/6 होती है। जैसे मून पे निकालो, डब्ल्यू ऑफ मून, डब्ल्यू ऑफ मून निकालना है हमें। अर्थ पे कितना वेट है 60 न्यूटन, डब्ल्यू ये मून, मून है ना, ये कितनी है 6, अर्थ पे कितना है ये 6, और 6 1/6 है, 6 से कट जाएगा, तो अर्थ पे जो वेट होगा जो मून पे कितना होगा 10 न्यूटन। बस यही कहानी आपको याद रखनी है। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, और इसे हटाता हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निकालो। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, आपको क्या निकालना है, मास और वेट दिया है 49 न्यूटन, वेट निकालो। आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू जी, तो यहाँ से वेट क्या निकलेगा, मास निकालना है, जी की वेट वेट दिया है हमें 49, मास निकालना है, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, 9.8। अब ये मास में मल्टीप्लाई तो एम क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी 49 अब बाई 9.8, ये पॉइंट था ये जीरो हो गया, 9 अब देखो 5 से दो, ये 5 टाइम्स कितना होगा 50, 5 5 45 और 4 49, यानी ये कट जाएगा कितने 5 टाइम्स। तो मास की वैल्यू चल रही, तो मास यहाँ से क्या आ जाएगा 5 kg। नोट करो अब इसे। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं एक और, कर लिया नोट। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है 600 न्यूटन क्या है वेट है किसी में, मतलब वेट दिया दे रखा है ये 600 न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना हमें वेट दे रखा है ये, अब निकालना है हमें मास निकालना है ऑन
अर्थ और ऑन मून, मून पे और अर्थ पे क्या होगा। अर्थ पे ग्रेविटी आपको पता है कितनी होती है, 9.8। निकालो। वेट कितना है, वेट का फॉर्मूला होता है mg। वेट कितना है, 600 न्यूटन। मास कितना है ये, 9.8, या 10 ले लो चलो, कैलकुलेशन के लिए क्या ले लेते हैं, 10। मास मास जी की वैल्यू 10, हम लोग तो मास यहाँ से क्या निकलेगा, 60 kg। आपको पता ही है मास कहीं भी हो, मार्स मून फून कहीं भी एक्स वाई जेड पर क्या हो, क्या हो, मास हमेशा सेम रहता है। तो मास ऑफ अर्थ कितना आ गया, ये कितना आ गया, 60 kg। तो मून पे भी भाई मास तो सेम ही रहता है, क्या हो जाएगा, 60 kg। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है आपसे कि कोई भी मतलब वो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मून पे क्या है, मून की बात कर रहा है, मून पे वेट है उसका 100 न्यूटन। मून पे वेट क्या है, 100 न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है भाई, इसी से रिलेटेड है, हमें निकाल, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, जी की वैल्यू पूछ रहा है, क्या है वहाँ पर मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। हमारे पास वेट दे रखा है और ये दे रखा है क्या, ये नहीं, ओनली वेट दे रखा है हमारे पास, क्या अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका, उसमें वेट है 100 न्यूटन। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब उस पर मून की ग्रेविटी कितनी लगेगी, जैसे 9.8 अर्थ की लगती है, वो निकालनी है। कुछ नहीं है भाई, ये क्या है, ये वैल्यू से रिलेटेड है, हमने निकाला कि उस ऑब्जेक्ट, वही उसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि अर्थ पर दिखा रहा है मतलब 600 न्यूटन। उसी ऑब्जेक्ट को हम मून पे ले गए तो उस पर क्या दिखा रहा है, 100 न्यूटन। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, उसमें हमें पता है कि अर्थ पे 9.8 होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन में 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पर अर्थ पे मास कितना निकला, 60। मास क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है मास। तो मास कांस्टेंट होता है तो मून पे भी सेम रहेगा। लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इजकल टू एम जी होता है। डब्ल्यू हमें दे रखा है कितना, 100। हमसे मास पूछा है, मास नहीं, मास नहीं पूछा हमें, जी पूछा है। मास की वैल्यू क्या होगी, 60 होगी। जी क्या हुआ यहाँ से, जी हमें निकालना है जी की वैल्यू। अब 60 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगी, तो जी यहाँ से क्या हो जाएगी, 100 डिवाइड बाई 60। जीरो से जीरो कट गई, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। कितना बचे, 4 बचे। 40 में जाएगा, 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, 6 6 जा 36। कुछ नहीं, इतना ही निकाल लो, 6 6 जा 36, या हम बोल सकते हैं 1 पॉइंट ये बड़ा है, 67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी लगेगी ये। नोट करो इसे। कर लिया नोट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमसे बोल रहा है कि कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, कितना, 17 किलोग्राम मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, मास कितना है उसमें, 17 kg। अब बोल रहा है वो अर्थ पर है, तो अर्थ सॉरी वो क्या है, मून पर है, तो मून पर उसमें कितना वेट होगा, और मून पर वेट कितना होगा, डब्ल्यू पूछ रहा है कहाँ पर, मून पर। और हाँ, ऐसे है क्वेश्चन कि कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट को, जैसे क्वेश्चन पढ़ूं मैं, हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वेग ऑन द मून। मून पे कितना वेट होगा, 17 का। वॉट वुड वी हिज मास ऑन अर्थ एंड ऑन द मून। मून पे और उस पर कितना मास होगा। तो मास तो सेम रहता है भाई, अर्थ और मून पर मास क्या होगा, सेम होगा, जो कि 17 kg दिया है। आपसे वेट पूछा है और मून की ग्रेविटी दी है उसने 1.63।
हमने जो निकाली 1.66 वो हमने निकाली, लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाली थी, लेकिन एग्जैक्ट क्या होती है 1.63 होती है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब निकालो वेट। वेट क्या होता है एम इंटू जी, बस जी कितनी है ये रही, बस एम पुट करो 1.63, तो वेट कितना हो जाएगा 0, 7, 21, 42 और 244, 7, 7 और 4, 1, 1.2, तो यहाँ से वेट क्या आया 114.10 न्यूटन। नोट करो इस क्वेश्चन को। आपको पता है पॉइंट के बाद क्या होता है, जीरो लगाओ यार, लगाओ, इस हट से हट जाए तो बस। और क्या है भाई, प्लीज़ क्या करो, शेयर माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, और क्या करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट मी, सपोर्ट प्लीज़। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मुझे। और ऐसे ही पूरा क्लास 9th को मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, और क्या करो, कमेंट करो, हमें क्या करो, कमेंट कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन करो, अपना नंबर भेजो, वहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको समझ में नहीं आते तो वीडियो बना के उस क्वेश्चन की भेजेंगे हम। मतलब जितना हो सकता है अपनी तरफ से हम बच्चों के लिए बहुत कुछ करेंगे। हम पढ़ते रहिए।